উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা বিজেপির কার্যকর্তাদের উপর আক্রমণ করলে বিজেপির কর্মীরা পড়ে পড়ে মার খাবে না। সোমবার সকালে চোপড়া থানার পুলিশের সঙ্গে দেখা করে এভাবে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপির সাংসদ রাজু বিস। রবিবার রাতে চোপড়ার কালাগাছ গ্রামে বিজেপির পতাকা লাগাতে গিয়ে 6 বিজেপি নেতাকর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। চোপড়ার 1 নম্বর মণ্ডল সভাপতির আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীকে শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে এবং বিজেপির কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে সোমবার সকালেই চোপড়ায় যান বিজেপির সাংসদ রাজু বিস। সেখানে পৌঁছে তিনি চোপড়া থানার আইসির সঙ্গে দেখা করে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তবে এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা যুক্ত নন বলে দাবি করেছেন চোপড়ার অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গোপাল ভৌমিক। चोपड़ा के मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं और मैं चोपड़ा की जनता का आभारी हूं कि इतने कठिन परिस्थिति में भी चोपड़ा के जनता जो है इस अन्याय के विरुद्ध खड़ी है और चोपड़े के इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी की राजनीति चोपड़ा से समाप्त नहीं हो रही है और आए दिन हिंसा के कारण चोपड़ा को बदनाम किया जा रहा है और कुछ कुतत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको लगता है कि इस तरह से गुंडागर्दी करके वो बच जाएंगे, लेकिन वो गलत फहमी में है। और मैं अभी सारे नाम उजागर करूंगा थोड़ी देर में। कल जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लगा रहे थे तो 25-30 जो है टीएमसी के कार्यकर्ता, या उनको नेता नहीं बोलूंगा, टीएमसी ने जिन गुंडों को पाल रखा है उन्होंने आकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटने की हिम्मत की है, लेकिन ये उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। और इस बार के चुनाव में जो भी हिंसा करेगा, कितना भी बड़ा डॉन और गुंडा क्यों ना हो, वो चोपड़ा में नहीं रह सकता। मैंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, जो भी इस हिंसा में शामिल है वो आज के बाद चोपड़ा में नजर नहीं आने चाहिए। और मुझे अभी ये जानकारी मिली कि जो है स्वयं पुलिस का एएसआई बालू माफिया की चोरी में इन्वॉल्व है, गुंडों के साथ मिल करके माफिया राज चलाता है और उसका नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं चुनाव आयोग से तत्काल इसकी शिकायत करूंगा। ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और 10 लोगों के खिलाफ नामजद जो है एफआईआर हुआ है, इसमें सबसे बड़ा गुंडा गोपाल भौमिक है, प्रचलित नाम है, और जो है अकबर अली है, मोहम्मद जारिफ है, कदर अली है, हसीबुल रहमान है, मोहम्मद कमल है, अब्दुल सत्तार है, जाहिदुल रमाल है, अब्बास अली है, फैजुल रहमान है, मोहम्मद राजू है, और इसके साथ ही 2 नाम जो है अब्राम लाकड़ा है, और 2 नाम एफआईआर में छूटे हुए हैं, जिनका अभी मैं नाम जुड़वाऊंगा। अकरमुल हक है और गोपाल मालू, गोल मालू। ये सब लोग कल की घटना में जो स्पष्ट रूप से दिख रहे थे वो इन्वॉल्व है। और मैं इसको साधारण घटना नहीं मानता। ये हिंदुस्तान में हुआ है, कोई पाकिस्तान में नहीं हुआ है। या कानून का राज चलता है और इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, या इलेक्शन कमीशन का राज है। और ऐसी गुंडागर्दी ममता दीदी के नेतृत्व में तो चल सकता है, लेकिन जब भारत का कानून लागू हो, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन गुंडों ने, ये पहली घटना ही नहीं है, इनके खिलाफ मर्डर से लेकर के
तमाम तरह के जो है अपराध के इनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है। वो एफआईआर थाने में है और चोपड़ा की पुलिस एसपी यानी इस्लामपुर का एसपी और चोपड़ा के थाने के इंचार्ज, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये गुंडागर्दी को तत्काल रोके। अगर हम गुंडई पे आ गए तो जो है वो स्थिति ठीक नहीं होगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, चोपड़ा में बहुत क्षमताएं हैं और चोपड़ा विकास चाहता है, चोपड़ा आगे बढ़ना चाहता है और चोपड़ा कुछ गुंडों के हाथ में नहीं रहना चाहता, गुंडागर्दी से मुक्त होना चाहता है। चोपड़ा भी आगे बढ़ना चाहता है, विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। हमारे बच्चों का भविष्य हम उज्जवल चाहते हैं। यहाँ अच्छी शिक्षा हो, अच्छा चिकित्सा की व्यवस्था हो, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की सड़कें हो, यहाँ गरीब के लिए जो आवास योजना मिले, गरीब के लिए शुद्ध पीने का पानी मिले। लेकिन ये गुंडागर्दी के चक्कर में न विकास हो रहा है और ना ही जनता का कुछ भला हो रहा है। और कुछ गुंडे 20-25 गुंडे जो है चोपड़ा को जो है जेल खाना बना के रखे हुए हैं। चोपड़ा को इन गुंडों से मुक्त कराना है। और मैं फिर कहता हूं, मेरा पुलिस से आग्रह है, जिन्होंने भी गुंडागर्दी की है ये तत्काल पकड़े जाने चाहिए और पूरे चुनाव तक चोपड़ा में वो नजर नहीं आने चाहिए। ये मेरा पुलिस को निवेदन भी है और मेरा निर्देश भी है। अगर इसके बाद कोई भी घटना घटेगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। मैं चाहूंगा कि जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, यहाँ शांति कायम हो। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर कोई टीएमसी का गुंडा जो है गुंडई पे आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को छुएगा, पीटेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। দাদা বলছি আপনার বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ, কি বলবেন? দেখুন, এগুলো সব ভিত্তিহীন অভিযোগ। কারণ আমিও ছিলাম না ওখানটায়, আমি পরে শুনতে পারলাম যে কাঁচাকালী বাজারে আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আকবর আলীর যে বাড়ি, সামনে দোকান, এবং আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট কীর্তিরঞ্জন ঘোষ, ওনারও ওখানে দোকান। উনি জবরদস্তি আমাদের এই যে বিজেপির প্রার্থী শঙ্কর অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা ওখানে জবরদস্তি ফ্ল্যাগ লাগাতে যায়। আপনারা জানেন যে নির্বাচনের বিধি নিয়ম অনুসারে যে কারো বাড়িতে ফ্ল্যাগ লাগাতে গেলে বা কারো জায়গায় লাগাইতে গেলে তার একটা অনুমতি নিতে হয়। তো ওনারা যে ওখানে জবরদস্তি ফ্ল্যাগ লাগাইতে গেছিলো, যদি তার কোনো অনুমতি থাকে তারা প্রশাসনকে জানাবে। তা বিশেষ করে যে আমার বিরুদ্ধে যেগুলো অভিযোগ উঠেছে এটা ভিত্তিহীন, কারণ আমি ওখানে ছিলামই না। আমি শুনলাম যে ওখানে জবরদস্তি ঝান্ডা লাগাতে গিয়ে একটা ঝামেলার ওরা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওখানে সাধারণ মানুষরা বাধা দেওয়ার পরে তারা ওখান থেকে ঘুরে এসে আমাদের টিএমসি পার্টি অফিসের সামনে ব্যানার এবং চেয়ার যা ছিল সব ভাঙচুর করে এবং বিভিন্ন ভাষায় গালাগালি দেয়। আমি একটাই কথা বলতে যাচ্ছি, আপনারা জানেন যে বিজেপি যে প্রার্থী, আপনারা জানেন যে 1 বছর আগে যে গ্রেনেড এবং পিস্তল সহ যে ধরা পড়েছিল, আপনারা জানেন বাগডোয়াতে ধরা পড়েছিল, উনি দীর্ঘদিন উনি জেলেও ছিল। সেটা ওনার বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না। এবং উনি যেভাবে মিডিয়াতে প্রকাশ্যে ধুমকি দিচ্ছে আমার জমি জায়গা দখল করে নিবে, আমাকে দেখে নিবে, তা আমি এই বিষয়টা আমি আইনত হিসাবে আমি যা করার আমি প্রশাসনের কাছে যাব এবং জানাবো যে কিভাবে আমার জমি জায়গা উনি দখল করবে। তা যদি ওনার যদি ইয়ে থাকে উনি করবে। আপনাদের কজন জখম? দেখুন, আমি যা শুনলাম আমাদের প্রায় 6-7 জন জখম হয়েছে। তারা ট্রিটমেন্টের জন্য কাউকে হসপিটালে নিয়ে গেছে এবং শুনলাম 2 জনকে নাকি নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে। যে আমাদের 5-6 জন এখন জখম হয়েছে, যে যারা পার্টি অফিসে ওখানে বসেছিল, আমাদের বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ অতর্কিতভাবে এরা গিয়ে ওখানে আমাদের পার্টি অফিসে আক্রমণ করে এবং ব্যানার ছিঁড়ে চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করে এবং আমাদের যারা তৃণমূল কর্মীরা ওখানে বসেছিল পার্টি অফিসে তাদেরকেও মারধর করেছে। অভিযোগ করবেন থানাতে? অবশ্যই। যাদের উপর মারধর করেছে, আহত হয়েছে, তারা আজকে হসপিটালে ভর্তি আছে, কেউ নার্সিংহোমে গেছে মানে চিকিৎসার জন্য। মানে 2 জন তো খুব মেজর ইনজুরি হয়েছে, অবশ্যই তারা কমপ্লেন করবে।